Welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 की और इसके सेक्शन 56 की, जो कि प्रीवियस जो हमारा इंडियन पेनल कोड 2023 था उसका सेक्शन 116 आईपीसी था। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इस सेक्शन में कहा गया है। तो सेक्शन 56 जो बात करता है अवेटमेंट ऑफ ऑफेंसेज पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट, जो कारावास है, जेल जो है, कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। इसके लिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो बी है को ए उकसाता है कि वह मिथ्या साक्ष्य दे। यहाँ यदि बी मिथ्या साक्ष्य ना दे तो भी जो ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह तदनुसार दंडनीय है। यानी कि जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो बी है उसने ए को उकसाया है कि वह मिथ्या साक्ष्य दे, और यदि बी मिथ्या साक्ष्य ना भी दे तो भी जो ए है वह मिथ्या साक्ष्य देने के जो अपराध है इस धारा के अंदर जो अपराध बताया गया है उससे दंडनीय है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ए एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट को होने से रोकना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। वह पुलिस अधिकारी लूट को करने का दुष्प्रेरण करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती, जो ए उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से या जुर्माने से भी दंडनीय है। तो इसमें यह बताया गया है कि आप किसी तरह को जिसमें कि किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सकती है, और अगर आप ऐसे अपराधों को उकसाते हैं तो उस केस में आप इस सेक्शन के अंतर्गत दंडनीय जो है अपराध करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ए द्वारा जो एक पुलिस अधिकारी है और जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है और उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण खा करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट ना की जाए, खा लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे से या जुर्माने से भी दंडनीय है। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशंस, क्योंकि एग्जाम्पल हो गया, अब डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। जो कोई अपराध कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह कोई ऐसा अपराध का दुष्प्रेरण करता है जिसकी सजा हो सकती है। यदि उस वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और उस दुष्प्रेरण के लिए इस संहिता के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी। यानी जो भी कारावास जिसका दुष्प्रेरण किया गया है, चाहे वो अपराध नहीं भी किया गया है, लेकिन जो अपराध को करने की सजा थी उसका 1/4, और उसके साथ ही साथ जुर्माना जो है उससे उस व्यक्ति को जिसने दुष्प्रेरण किया है वह दंडित किया जाएगा। जो उस अपराध के लिए बंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा, और यह है यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट है, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने की निवारित करना है, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए बंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित
दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये बताया गया सेक्शन 56 में। Abatement of offence punishable with imprisonment. Whoever abate an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, and no express provision is made under the Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description, provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for the offence, or with such fine 1/month part of the longest term provided for the offence, and with such fine as be provided for that offence, or with both, and if the abater or the person abated in a public servant whose duty it to be prevent the commission of such offence, the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence for the term which may extend to 1/2 of the longest term provided for the offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both. तो इसमें जो ये है ये बताया गया है कि ऐसा जो कारावास से दंडनीय अपराध का अगर दुष्प्रेरण किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उस केस में अगर वह अपराध नहीं भी किया जाता तो भी आप उससे दंडनीय होंगे। तो इस सेक्शन को क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इससे रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। जो नए कानून आए हैं उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो जाके आप देख सकते हैं। 1200 से ऊपर वीडियो जो है यूट्यूब पे आपको लॉ से रिलेटेड, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.